हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और महीने का हो गया आखिरी दिन 30th ऑफ सितंबर। कल से लग जाएगा आपका अगला महीना अक्टूबर। और भाई ये 2020 का साल तो आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से निकल गया। अक्टूबर आ गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बचे। हमने 9 महीने इस कोविड-19 में निकाल दिए हैं। और भगवान से दुआ करो कि ये साल जब खत्म हो 2021 जनवरी आए तो एक फ्रेश और मतलब सब कुछ ये बहुत कम हो जाए। ख़त्म तो अभी लगभग साल 2 साल लगने वाले हैं इसमें, ख़त्म तो अभी होना ही नहीं है जब तक वैक्सीन नहीं आएगी। बट स्टिल फिर भी जनवरी से जो है चीज़ें काफ़ी ठीक हो जाएं और 2021 का जो साल हो एक बहुत ही अच्छा साल निकल के आए, ताकि हम लोग फिर से पहले की तरह अपनी लाइफ जो है रूटीन से जीनी स्टार्ट करें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, मैंने बताया था कि दिस कमिंग मंडे जो मंडे आ रहा है उससे हम एक प्लान करने वाले हैं 5 डेज क्लास का। वो आपका प्लान जो है वो मंडे टू फ्राइडे रहेगा, सैटरडे संडे नहीं होगा। और उसमें आपकी जो एक करंट अफेयर्स की क्लास है वो भी इंक्लूड होगी। तो करंट अफेयर्स की क्लास है वो भी आपकी मंडे टू फ्राइडे ही होने जा रही है दिस कमिंग मंडे से। ठीक है, सैटरडे संडे हम कोई क्लास नहीं लेंगे रिगार्डिंग पढ़ाई वगैरह। ठीक है ना, जैसे संडे को एक मेरा लाइव सेशन रहता है, ऐसा ही लाइव सेशन हम सैटरडे को भी रखेंगे। उसमें आप लोगों का सरप्राइज टेस्ट भी हो सकता है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, या उसमें इंटरेक्शन हो सकती है मोटिवेशन की, स्ट्रेटेजी की, पढ़ना कैसे है, और केवीएस के रिगार्डिंग कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। वो मतलब जितनी भी चीज़ें होंगी वो सैटरडे और संडे रखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो वीकेंड है ना ये थोड़ा फ्री रहे। मंडे टू फ्राइडे हम पढ़ाई करेंगे अच्छे से, 5 5 क्लासें होंगी। उसके बाद जो है सैटरडे संडे आप लोग रिवीजन करो, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करो। और वीकेंड होता है तो भाई घूमना फिरना होता है, कई लोगों को इधर उधर जाना होता है, काम होते हैं वो वीकेंड में ही निकालते हैं। तो इसलिए मैंने ये मतलब मेरे को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि पूरा पैक ही चल रहा था पूरा वीक। तो सैटरडे संडे थोड़ा इजी रखते हैं, रात को 9 बजे की क्लास रखेंगे, दैट्स इट। जो हमारी पढ़ाई चलेगी वो चलेगी हमारी मंडे टू फ्राइडे। और ये सारी चीज़ ना मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे दिस कमिंग संडे। जो भी पूरा प्लान होगा, जो भी शेड्यूल रहेगा हमारा मंडे टू फ्राइडे, 5 क्लासेस 6 क्लासेस जैसे भी रहेगी, क्या टाइम रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा, वो क्या करता है पहले से, उसकी हिस्ट्री क्या है टीचर की, सारी चीज़ें आपको संडे को एक वीडियो में बता दी जाएगी। ठीक है, सो बी एंड प्लीज़ भगवान से प्रे करो कि जो प्लान मैं आप लोगों के लिए एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ वो अच्छे से हो जाए। इसमें आप लोगों का ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जिन लोगों से मैंने कांटेक्ट किया है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए वो सारे महारथी लोग हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स में। सो प्लीज़ प्रे टू गॉड कि आपके लिए जितना अच्छा मैं करना चाह रहा हूँ वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाए बस एट लास्ट। ठीक है ना, चलिए फ्रेंड्स, ये सारी बातें बाद में कर लेंगे। आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं करंट की। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है? Ministry of Defense has recently approved the purchase of weapons and military equipments worth how many करोड्स। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ टाइम से हमारा जो है किस तरीके से चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्ते चल रहे हैं बॉर्डर पे। तो उसको देखते जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फिर से कुछ अप्रूवल दिया है आपको वेपन्स खरीदने का और मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए। तो इसका आंसर है, वो अप्रूवल मिला है 2290 करोड़ रुपए का। आपने पिछले कुछ टाइम में देखा होगा हमने राफेल भी अभी लिया है ना, जो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड फाइटर जेट प्लेन है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 2290 करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसमें चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए अमेरिका से लगभग 72,000 सिक्स और असोल्ट राइफल्स की खरीद भी शामिल है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि बॉर्डर पे जिस तरीके से हमारे इस टाइम पे हालात चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये जो है अप्रूवल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं आज का फटाफट। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने अगले कितने साल के लिए पीडी वैगला को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? चेयरमैन आ गया है, चेयरमैन आती है स्टार क्वेश्चन हो गया। नियुक्ति जितनी भी होती है वो सारी स्टार क्वेश्चन होती है। मैंने कई बार बोली है चीज आपको। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्रे हैज इलेक्टेड पीडी वैगला एज इट्स चेयरमैन फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो ये मैं आपको बता दूं, ये 3 साल के लिए जो है चुने गए हैं, अगले 3 साल के लिए। इससे पहले जो है औषधि विभाग के सचिव हैं, 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, और ये रिप्लेस करने जा रहे हैं आपके आर.एस. शर्मा को। ठीक है, तो मैंने आपको 2-3 प्लस जानकारी इसमें दे दी है, वो अपने नोट्स में लिख लेना। ये आर.एस. शर्मा को रिप्लेस करने जा रहे हैं। इसका मतलब कि एट प्रेजेंट जो चेयरमैन है हमारे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के, वो कौन है? आर.एस. शर्मा है। और उनको रिप्लेस करके पीडी वगैरह अगले 3 साल इस चीज के चेयरमैन रहने वाले हैं। तो ये जितने में रिप्लेस करते हैं इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई पीडी वगैरह ने किसको रिप्लेस किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 3 फटाफट।
चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। पहले बता दूं मैं आपको, गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बता रहा हूं आपको। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज रिसेंटली approved setting up of 3 additional branches of National Investigation Agency in Imphal, Chennai and which city। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है रांची। तो ये याद रखना है, स्टार क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं आपको फिर से, बहुत ही ज्यादा स्टार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विश्व रेबीज दिवस, वर्ल्ड रेबीज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो सिंपल सा है भाई, ये याद रखो, 28 सितंबर को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है ना। वही अपना जागरूकता वगैरह फैलाने के लिए पशुओं के लिए कि इनको इससे जो है कुत्ते से आपको रेबीज हो जाता है एंड ऑल, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई ऐसी वो नहीं है, बस याद रखना है सिंपल सा कि कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड 6 मेगा प्रोजेक्ट्स अंडर नमामि गंगे मिशन इन विच स्टेट, स्टार क्वेश्चन अगेन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये किया है जी उत्तराखंड में, ठीक है, याद रखना है आपको, ये उत्तराखंड में किया गया है। याद रखो कि गंगा जी जो है उत्तराखंड में ही है, तो वहीं से याद रखो बस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर 2020 को उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है। पीएम मोदी कार्यक्रम के दौरान गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। यह म्यूजियम हरिद्वार के गंगा किनारे चांदनी घाट पर स्थित है। पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन का लोगो भी लॉन्च किया। देखो कितनी सारी चीज की हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने नोट्स में अच्छे से लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं आज के। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय किया है। अच्छा, ये स्टार क्वेश्चन है भी, रेडियो कौन से, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए रेडियो जहां किसी स्टेट ने स्टार्ट किया है ना। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू यूज रेडियो टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन रिमोट एरियाज ऑफ द स्टेट। पता नहीं कई बार ना जवान में क्या हो जाता है, लड़खड़ा जाती है पूरी। ये किया आपकी उड़ीसा ने, ठीक है, उड़ीसा स्टेट ने। उड़ीसा सरकार ने इस निर्णय के तहत उड़ीसा का एक स्कूल एवं मास एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उनका 28 सितंबर से ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कक्षा शिक्षण शुरू करेंगे। क्योंकि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्कूल ना खुल जाने, स्कूल जो नहीं खुल रहे हैं उसके कारण स्मार्टफोन के द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से छात्रों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए एक अलग से एक अच्छा स्टेप जो है, मैं इसको अच्छा स्टेप कहूँगा कि रेडियो के जरिए रिमोट जो एरियाज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा अंदर तक है, वहाँ पे आपके ये आप मोबाइल टेलीफोन ये सब चीज़ें भी बहुत कम हैं गाँव वगैरह में, तो एज रेडियो उन्होंने माध्यम चुना है आपका पढ़ाई कराने का, ठीक है। तो सिंपल सा ये लिख लिया करो भाई, जो क्वेश्चन से निकलता है बस वो लिख लिया करो आप। बाकी तो मैं 2-4 चीज़ें की जरूर करता हूँ, अगर उसमें लगता है आपको चीज़ लिखने वाली है तो वो अपने नोट्स में लिख लिया करो। एशियाई विकास बैंक ADB ने राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए कितने $1 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड अ लोन ऑफ हाउ मेनी $1 मिलियन टू फाइनेंस वाटर सप्लाई एंड सैनिटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन सिटीज ऑफ राजस्थान। तो ये की गई है $300 मिलियन की ऋण की सहायता, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपना फटाफट 8 आज का। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में कितने साल पूरे हो गए हैं। हिमालयन लूनर टेलीस्कोप हैज रिसेंटली कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स। तो ये हो गए हैं जी आपके 20 साल पूरे। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। हिमालय चंद्र टेलीस्कोप भारतीय खगोलीय वेधशाला में स्थित है। यह धूमकेतुओं, तार्किक विस्फोटकों, ब्रह्म ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों की खोज के लिए रात में आकाश को स्कैन करता है। इस टेलीस्कोप ने 20 वर्षों के सफल संचालन को करने के लिए 260 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। यह 4500 मीटर की ऊंचाई पर माउंट
सरस्वती पर स्थित है। यह भारतीय खगोल भौतिकी संस्था बेंगलोर द्वारा संचालित किया जाता है। देखो एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन निकले हैं ना, तो प्लीज इसको नोट्स में लिख लेना। अगर समझ नहीं आती है मेरी चीज, क्योंकि हिंदी मेरी थोड़ी सी बेकार है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम होती है, तो उसको दोबारा सुन लिया करो, ठीक है ना, पीछे जाके दोबारा सुन लो। तो ये 20 साल अपने पूरे कर चुके हैं और अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 9th। केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करेगी? What percentage will the central government increase public health care spending from 1.15% by 225? तो ये जो है आपके 2.5% तक करने जा रही है 1.15 से by the time of 2025, ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रिसेंटली विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एंड माउ ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन? ये याद रखना है, एक माउ पे सिग्नेचर किया गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन किस देश के साथ इंडिया ने इस चीज पे किया है? वो किया है आपका डेनमार्क के साथ, ठीक है। ये याद रखना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन के जो माउ है हमारा, वो किसके साथ साइन किया गया इंडिया का? वो डेनमार्क के साथ साइन किया गया। देखिए फ्रेंड्स, कई बार होता क्या है कि जो फ्लो होता है बोलने का वो इतना अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी कुछ नोट्स जो है लिख के रखता हूँ, जब उसको रीड करता हूँ तो वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो होना चाहिए कि हमें किस तरीके का कंटेंट दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कंटेंट कैसा प्रोवाइड हो रहा है आप लोगों को, नोट्स आप किस तरीके से बना रहे हैं मेरी चीज़ें सुनने के बाद। ये दो चीज़ें मेन है। ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ आपको जिसके सर पैर नहीं है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इस पर फोकस रखो अपना। और अपना भाई आज की जो एक क्लास है यहीं करंट अफेयर्स की ख़त्म होती है। रात को 9 बजे की आपकी आज फिर सत्यम सर की क्लास रहेगी। कल फिर आपकी थर्सडे को मैं क्लास लेने वाला हूँ, जिसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर। वो आपको बता दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट होगा, कि जो पिछले साल मैं अभी बता देता हूँ आपको, नहीं अभी बता दूंगा तो आप देख के आ जाओगे। पिछले साल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एक डिस्कस करने वाला हूँ, एक पार्ट का। बहुत सारे पार्ट हैं आपके यहाँ पे, उनमें से एक पार्ट जो है वो डिस्कस होने वाला है थर्सडे को बाय मी। ओके, टिल देन एवरीवन, बाय, टेक केयर।